जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम भाग के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भाग कैसे करते हैं, संख्या को कैसे बराबर बांटा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके पास 10 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 10 लड्डू हैं। 5-5 लड्डू रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अब एक डिब्बे में कितने लड्डू रखने हैं? 5, और लड्डू कितने हैं? 10। तो क्या करेंगे, 5 का भाग लगा दो 10 में। तो कितने डिब्बे चाहिएंगे हमें? 2 डिब्बे। एक डिब्बे में 5, दूसरे डिब्बे में 5, तो हो गए 10। तो 10। अब देखिए हल कैसे होगा इसका कि 10 लड्डू को 5-5 लड्डू रखने के लिए 2 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब आप बताओ 2-2 लड्डू रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अब 2-2 लड्डू रखने हैं, है ना। तो देखिए, अब इसी प्रकार से चॉइस सेवों को, अब लड्डू हैं 10, ठीक है। ऊपर 10 लड्डू थे, 5-5 लड्डू एक डिब्बे में रखने थे, तो 2 डिब्बे चाहिए। अब 2-2 लड्डू रखने हैं तो डिब्बे कितने चाहिएंगे? 5, ठीक है। 5 डिब्बे होंगे तब 2-2 लड्डू रखेंगे तो 10 लड्डू हो जाएंगे। अब देखिए, चॉइस सेवों को बराबर बराबर रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? चॉइस सेव है, प्रत्येक डिब्बे में 2-2 लड्डू रखने हैं, तो कितने डिब्बे चाहिएंगे? 12। 12 दूनी चॉइस, है ना। तो 2 का भाग लगा दो चॉइस में, तो कितना आएगा? 12। 12 डिब्बे चाहिएंगे। अब चॉइस सेव और प्रत्येक डिब्बे में 3-3 सेव रखने हैं, तो 8 डिब्बे चाहिएंगे। 3 का भाग लगा दो चॉइस में, 3 और 8 चॉइस। तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 3-3 सेव रखेंगे तो 8 डिब्बों की, ठीक है। आओ अब संख्याओं का बंटवारा निम्न प्रकार से करते हैं, और एक तरीके से संख्याओं को बांटते हैं। कैसे? अब 10 पुस्तकों को कितनी बार बराबर बांटें कि सभी को समान पुस्तकें प्राप्त हो? जब 2 पुस्तकें दे तब, अब 10 पुस्तकें हैं तो बराबर बांटनी है और एक को 2 पुस्तक देनी है। तो देखिए, 10 में से 2 घटा दो तो कितना शेष रह गया? 8। 8 में से 2 घटा दो तो पीछे शेष रह गया 6। अब 6 में से 2 घटा दो तो शेष रह गया 4। 4 में से 2 घटा दो तो शेष कितना रह गया? 2। 2 में से 2 घटा दो तो शेष रह गया 0। अब इसी प्रकार से इन्हीं 10 पुस्तकों को कितनी बार बांटें कि सभी को 5-5 पुस्तक प्राप्त हो जाए? तो देखिए, 10 पुस्तकों को 5 बार बांटने से भी सभी को 2-2 पुस्तक ही मिलती हैं। कैसे? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब 10 पुस्तकों को 2 बार बांटने पर 5-5 पुस्तक प्राप्त होती हैं। बच्चों, बार बार घटाव ही बराबर बंटवारा कहते हैं। क्या है कि बार बार घटाव को ही बराबर बंटवारा कहते हैं। कैसे? चॉइस अमरूद को इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक को 3-3, 4-4, 6-6 और 8-8 अमरूद मिले। देखिए कैसे। अब पहले में क्या है? 3-3 अमरूद मिलने चाहिए सभी बच्चों को, तो चॉइस में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 21। अब 21 में से जब हमने 3 घटाया तो आया 18। अब 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 शेष रहा। अब 15 में से 3 घटाओ तो कितना शेष रहेगा? 12। अब 12 में से 3 घटाओ तो कितना शेष रह गया? 9। अब 9 में से 3 घटाओ तो कितना शेष रह गया? यहाँ 6। अब 6 में से 3 घटाओ तो कितना शेष रह जाएगा? 3। और 3 में से 3 घटाएंगे तो शेष रह गया 0। तो देखिए, 3-3 घटाया हमने तो सबको 3-3 मिल गई संख्या अमरूद, ठीक है। उसी प्रकार से 4-4 को कैसे करेंगे? तो देखिए, चॉइस में से 4 घटाया तो कितना बचा? 20। अब 20 में से 4 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा 16। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा 12। फिर 12 में से 4 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा 8। उसके बाद में 8 में से 4 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो शेष रह गया 0। तो पीछे कुछ भी नहीं बचा ना, सब में बराबर बराबर 4-4 अमरूद आ गए, ठीक है। उसी प्रकार से 6-6 अमरूद को कैसे बांटना है? तो देखिए, चॉइस में से 6 गया, पीछे बचा 18। अब
18 में से 6 घटाएंगे तो शेष कितना बच गया 12। अब 12 में से 6 गया तो कितना शेष बच गया 6, और 6 में से 6 गया तो शेष कितना बच गया 0। ठीक है, उसे तो आगे सब में 6 अमरूद बट गए, है ना। और उसी प्रकार से 8 अमरूद बांटने हैं प्रत्येक बच्चे में। तो देखिए 24 में से 8 घटाया हमने तो कितना आ गया 16। 16 में से 8 घटाया तो कितना शेष रह गया 8। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा 0। तो अमरूद कितने हैं 24, है ना। संख्या प्रश्न क्या है 24 अमरूद है, उसको हम इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक को 3-3 भी मिले, 4-4 भी मिल जाए, 6-6 भी मिल जाए और 8-8 भी मिल जाए। तो ये देखिए 24 में से घटाया 0 आ गया, सबको 3-3 भी मिल गए, 4-4 भी मिल गए और 6-6 अगर मिलने हैं एक बच्चे को तो भी हमने निकाल लिया है, और अगर एक बच्चे को 8-8 मिलना है तो भी हमने हल निकाल लिया है। तो बार बार घटाव ही बराबर बंटवारा कहलाता है। ठीक है।